Today we will discuss regarding the purely inductive circuit. As the previous lecture, we have discussed the purely resistive circuit, and we find that in purely resistive circuit, voltage and current are in the same phase. तो सिमिलरली हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी देखेंगे कि वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है, और पावर को कैलकुलेशन करेंगे कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर कितना निकल के आता है, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. So we have taken the sinusoidal voltage, that is V equals to V max sin omega t, that is instantaneous voltage when we applied in purely inductive circuit, the current will be flow in the circuit. So that coil having the self inductance L and the unit of L inductance is Healy. So you can write as L is equal to, that is called सेल्फ इंडक्टेंस. क्लियर. अब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कॉइल में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है. सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई. So you can say that the EMF induced in the coil, that is proportional to the rate of change of current, and L is the self inductance, and this minus sign it shows that the EMF induced in the coil is opposite to the current induced itself in the coil, right. So this self induced EMF can be written as EL. EL is equal to minus L di by dt, and that minus sign is given by the Lenz law. ठीक. तो अब इसके बाद हम लोग जैसे हमने वोल्टेज में साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि सिंस EMF induced in the coil is equal and opposite to the applied voltage. Applied voltage. क्लियर. तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है आपका, दैट इज V equal to minus of EL. So this can be write as minus of minus L di by dt. Clear? So this will becomes L di by dt, that is V. We can put the value of V, so you can write here di by dt is equal to V max sin omega t अपॉन L. यहाँ से हमने डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकाल ली, वी मैक्स अपॉन एल साइन ओमेगा टी, वी की वैल्यू रख दी वी मैक्स साइन ओमेगा टी. ओके, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द करंट. तो डी आई इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी. अब करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड. तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो आई हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन एल, दिस इज द कांस्टेंट, तो ये आउटसाइड आ जाएगा. सो वी मैक्स अपॉन एल इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी. क्लियर. अब साइन ओमेगा टी का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी. So we know that the integration of sin omega t, that is the minus cos omega t by omega. So you can write V max upon L minus cos omega t upon omega. This is the integration of sin omega t. So this equation I is equal to, you can write as V max upon omega L into minus cos ओमेगा टी. क्लियर. तो अब यहां से हम देखिए क्या होगा कि इस माइनस कॉस ओमेगा टी को हमें चेंज करना है किसमें,
sin ओमेगा टी टर्म्स में, बिकॉज द अप्लाइड वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ sin ओमेगा टी। तभी हम लोग देख पाएंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी हम जानते हैं, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा इज द cos थीटा। सो दिस माइनस साइन कैन बी एडजस्ट, सो यू कैन राइट एज I is equal to V max upon omega L into sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी माइनस कॉस ओमेगा टी विल बी कन्वर्ट इनटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, अब देखिए ये जो नया वर्ड आया ओमेगा एल, दिस ओमेगा एल इज कॉल्ड द रिएक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, और चूंकि इंडक्टर के लिए है तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल, इसकी यूनिट क्या होगी, ओ। सो दिस कैन बी पुट हियर, तो आई इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आई विल बी द आई मैक्स। सो व्हेन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू 1, देन आई मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन एक्सएल, यू कैन राइट एज। क्लियर। तो यहां से हम इक्वेशन करंट की लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर। सो दिस करंट इज बिकम्स आई इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, देयर विल बी ए माइनस, राइट। सो दैट माइनस पाई बाई। अब यहां से हम देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में देखिए क्या अंतर है, वहां पर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, यहाँ पर साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स वी कैन से दैट द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। और कितना होगा कि करंट आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगी, यानी कि लैग कर रही होगी। So you can say that the current in pure inductive circuit lag behind by 90 degree with voltage। क्लियर। तो अब फेजर डायग्राम अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द वेव फॉर्म। जो हमने अप्लाइड वोल्टेज किया है, दिस इज वी मैक्स साइन ओमेगा टी, राइट। सो देयर इज ओमेगा टी एंड हियर voltage, so that is the, here will be pi 2 pi and there will be a pi by। अब करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है हमें, तो करंट इज द V max अपॉन current is V max, sorry, the current is 90 डिग्री लैग। करंट कितना है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो करंट की कुछ वेवफॉर्म यहाँ से शुरू होगी, ऐसे जाएगी और ऐसे चलेगी, और पीछे इसको हम लोग बढ़ा के एक्स एक्सिस से मिला देंगे लाइक दिस। सो दिस इज फॉर करंट एंड दिस इज फॉर वोल्टेज। अब फेजर डायग्राम की बात करते हैं, तो फेजर डायग्राम देखिए क्या होगा। फेजर डायग्राम में ये हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है, और चूंकि करंट 90 डिग्री लैग कर रही है, इसलिए करंट कहाँ जाएगी, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे। तो ये आपका बन गया फेजर डायग्राम।
ये क्या हो गया? फेजर डायग्राम, दैट इज द वेवफॉर्म। क्लियर? तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी। क्लियर? नाउ वी विल गो थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पावर। अब जैसे ही हम पावर कैलकुलेट करेंगे उसमें देखिए क्या होगा। सो फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, तो वी नो दैट instantaneous power P equals to, this is V into I, so you can write as V max sin omega t into I max sin omega t minus pi by 2। क्लियर? अब यहाँ से देखिए क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को हम माइनस कॉस ओमेगा टी रख सकते हैं, और वी मैक्स आई मैक्स को यहाँ एक साथ ले लिया। सो यू कैन राइट एज साइन ओमेगा टी इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस साइन आगे ले लेंगे तो माइनस वी मैक्स माइनस वी मैक्स इंटू आई मैक्स साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर? तो हम जानते हैं कि 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। सो इट कैन बी राइट एज माइनस वी मैक्स इंटू आई मैक्स बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अब यहाँ से देखिए, चूंकि जो हमारा वाट मीटर, हम पावर जब मेजर करते हैं किससे करते हैं? वाट मीटर से। तो वाट मीटर जो पावर मेजर करता है दैट विल बी मेजर द एवरेज पावर। So that's why we have to calculate the average power of this value. So average power is equal to average value of this quantity Vm, Im Im बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। इसकी हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो अब देखिए, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि द एवरेज वैल्यू मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। दिस इज द कांस्टेंट टर्म, तो देयर विल बी ए साइन 2 ओमेगा टी। और जब हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया था तो हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है, जैसे हम लोग डिस्कस किया था, साइन ओमेगा टी, ये हमारा ग्राफ है साइन ओमेगा टी का वेव फॉर्म। अब साइन ओमेगा टी का अगर 0 से 2 पाई के बीच में हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो चूंकि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो इसलिए एवरेज वैल्यू पूरी साइकिल के लिए 0 आ जाती है। इसलिए हमने कहा था कि इसलिए हम साइनोसॉइडल वेव के लिए जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए करेंगे? हाफ वेव के लिए, यानी 0 से पाई के लिए हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया है? साइन 2 ओमेगा टी, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी डबल है। तो इस हाफ साइकिल के केस में साइन 2 ओमेगा टी एक पूरी कंप्लीट साइकिल करना, यानी कि ये जो है टर्म आपका, दिस वेव फॉर्म जो हमने बनाया, ये क्या होगा? ये आपका साइन 2 ओमेगा टी, ये पूरा एक साइकिल कवर कर लेगा 0 से पाई के लिए। तो
इसलिए इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी sin 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो वी कैन राइट एज एवरेज वैल्यू ऑफ sin 2 omega t is equal to 0. So we can say that the पावर जो होगा P इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 0 निकल के आ जाएगा। That means we can say that in pure inductive circuit power absorbed is 0, यानी कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर एब्जॉर्ब क्या होगी, 0 होगी। एंड वी ऑल्सो नो दैट द इंडक्टर इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, और कितनी एनर्जी स्टोर करता है, half LI square. Clear? So this is the complete derivation for the value of current and power. So इंडक्टर के समय क्या याद रखना है, करंट जो होगी आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी और पावर एब्जॉर्ब 0 होगा। ओके स्टूडेंट, राइट, थैंक यू।